यह जानना बेहद चिंताजनक है कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय वायुसेना ने युद्ध से ज़्यादा अपने बहादुर पायलटों को शांति के दिनों में खोया है। लेकिन असली सवाल ये हादसे होते क्यों हैं, इनसे क्या सीखा जाता है और इन क्रैशेस के पीछे कैसी अनसुनी कहानियाँ छिपी होती हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्सेस के उन एयरक्राफ्ट क्रैशेस की जहाँ पर तकनीकी भी थी, खतरे भी, और सबसे बड़ा बरबस सीख देने वाली हकीकत। भारत ने 1947 के बाद अपनी वायु शक्ति को तेज़ी से बढ़ाया। MiG-21 से लेकर रफाल तक हर विमान ने भारत की रक्षा को मजबूती दी। लेकिन जितनी तेज़ी से तकनीकी बढ़ी, इतने ही बड़े हैं टेस्ट फ्लाइट्स, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रिस्क। हकीकत यह है कि इंडियन एयरफोर्स रोज़ औसतन 1000 से अधिक उड़ानें करता है। अधिकतर फ्लाइट्स लो लेवल हाई रिस्क कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। कई एयरक्राफ्ट पुराने सोवियत डिज़ाइन पर आधारित हैं। मौसम, तकनीकी खराबी और मानवीय रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। यह एक ऐसी नौकरी है जहां गलती की गुंजाइश सिर्फ 1 सेकंड की होती है। यह असर हमेशा के लिए। अब सवाल यह है कि ये क्रैशेस होते क्यों हैं। पहला बिंदु कि पुराने एयरक्राफ्ट बेड़े हैं। कई विमान 30 से 40 साल पुराने हैं, जैसे MiG-21। इन्हें फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया है। लेकिन असलियत यह है कि इनका डिज़ाइन पुराना था, लेकिन मिशन अभी भी आधुनिक। दूसरा ये कि टेक्निकल फेलियर, इंजन फेल, हाइड्रोलिक खराबी, रडार एंड नेविगेशन दिक्कत, इसके साथ ही लैंडिंग गियर की समस्याएं भी सेकंड्स में स्थिति को जानलेवा बना देती है। चुनौती भरा मौसम एक अन्य चुनौती मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के पायलट हिमालय, राजस्थान, समुद्र, जंगल, हर जगह ट्रेनिंग करते हैं। कम विजिबिलिटी प्लस तेज हवाएं, रात की उड़ानें अत्यंत जोखिम का कारण। ह्यूमन फैक्टर भी कम उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। भारत जैसे व्यस्त एयरोस्पेस में अधिक दबाव, तेज फैसले और कुछ सेकंड की गलती हादसे का कारण बन सकती है। बर्ड हिट भी भारतीय वायुसेना के अनुसार 10 से 20% क्रैशेस के लिए उत्तरदायी रही हैं। अगर हम इतिहास के उल्लेखनीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के क्रैशेस की बात करें तो 1982 में जैगवार क्रैश देखने को मिला। भारत ने पहली बार जैगवार को अपनाया और शुरुआती टेस्ट फ्लाइट्स में कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई। इसके बाद MiG-21 सीरीज क्रैशेस, जो 63 साल से भी अधिक तक कई हादसों के लिए उत्तरदायी रहे। ये विमान तेज थे, लेकिन आधुनिक सुरक्षा सिस्टम की इनमें कमियां थी। कई युवा पायलट उनकी पहली उड़ानों में ही शहीद हुए हैं। 2019 का मिराज 2000 टेस्ट फ्लाइट क्रैश, 2 शानदार टेस्ट पायलट, स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल और सिद्धार्थ नेगी इंजन फेलियर के कारण शहीद हो गए। यह हादसा दिखाता है कि टेस्ट पायलट हर उड़ान पर देश की सुरक्षा का पूरा भविष्य दांव पर लगाते हैं। 2021 और 2024 में सुखोई और MiG-29 के हादसे। भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों में आधुनिक विमान भी मौसम और तकनीकी कारणों से जोखिम झेलते हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट क्रैशेस के बाद की कार्रवाई की बात करें तो इसमें हम कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी को देखते हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स विश्लेषण, टेक्निकल अपडेट्स और सॉफ्टवेयर सेफ्टी सिस्टम में सुधार, ट्रेनिंग में बदलाव के लिए नए प्रोटोकॉल्स लागू किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि आज की वायुसेना कितनी सुरक्षित है, तो सन 2000 के बाद 40% तक दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है। नए सेफ्टी सिस्टम, शानदार एयरक्राफ्ट, रफाल, तेजस, सुखोई आदि के अपडेट्स वर्जन, AI आधारित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, बेहतर रडार एंड एवियोनिक्स, युवा पायलटों की नई टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग आदि, आज की भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे सुरक्षित और प्रोफेशनल एयरफोर्सेस में से एक मानी जाती है। और अंत में, जब भी आप आसमान की ओर देखें और आपको कोई विमान दिखाई दे या ना दे, लेकिन याद रखें, कहीं ना कहीं कोई पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर आपके लिए आसमान को सुरक्षित रख रहा है। यह सिर्फ क्रैशेस की ही नहीं, बल्कि ये उन वीरों की भी कहानी है जो गिरकर भी देश को ऊंचा उठाते हैं। हमारा सलाम उन पायलटों को जिन्होंने टेक ऑफ तो लिया लेकिन लैंडिंग नहीं कर पाए, और हर उस परिवार को जिसने देश के लिए अपना बेटा, भाई और पिता खो दिया। आपका बलिदान भारत को हमेशा ऊंचा उठाता रहेगा। जय हिंद।